मॉडलिंग के नाम पर कथित तौर पर लव जिहाद के शिकार हुई पीड़िता का मेडिकल टेस्ट और 164 का बयान रांची में होगा। इसके लिए पीड़िता रांची आने को तैयार हो गई है। गोंडा पुलिस मामले की पड़ताल तेज कर दी है और पीड़िता का बयान लेने के बाद आरोपी यश और तनवीर की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि तनवीर के परिजनों की माने तो तनवीर पिछले 1.5 माह से लापता है। वो देश में है अथवा विदेश भाग गया है, इसकी भी जानकारी उनके परिजनों को नहीं है। लेकिन रांची पुलिस इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी है और पीड़िता से मेडिकल जांच के लिए और रांची के कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराने के लिए रांची आने का आग्रह किया है, जिसे पीड़िता ने स्वीकार कर लिया है और अगले 2-4 दिनों में रांची आकर अपना मेडिकल टेस्ट कराएगी। कोर्ट में उपस्थित होकर 164 का बयान दर्ज कराएगी। गौरतलब है कि भागलपुर की रहने वाली युवती ने रांची के यश और तनवीर पर मॉडलिंग के नाम पर यौन शोषण करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। तो पुलिस के आग्रह पर रांची आने को तैयार है पीड़िता। आपको बता दें कि मॉडलिंग के नाम पर कथित तौर पर लव जिहाद के शिकार हुई पीड़िता का मेडिकल टेस्ट और 164 का बयान रांची होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मनोज जी, पीड़िता रांची आने को तैयार है, आगे क्या कुछ होगा? देखिए रूमा, मैं बता दूं आपको कि यह एक कथित तौर पे लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला है। एक मॉडल है जो भागलपुर बिहार की रहने वाली है और मुंबई में रहकर इन दिनों काम कर रही है। उसने मुंबई में एक केस किया था। रांची के एक युवक यश उर्फ तनवीर पर आरोप लगाया था कि उसने मॉडलिंग के नाम पर उसके साथ यौन शोषण किया, उसको अपने साथ रखा और अब धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए दबाव डाल रहा है। और इसको लेकर के वो जो उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें हैं जी, उस पे उसको ब्लैक कर रहा है। इसको लेकर के उसने एक मामला दर्ज कराया था। यह मामला जब मीडिया में आया और उसके बाद ये सुर्खियों में छाया, फिर रांची पुलिस की एक टीम जो है वो गोंदा थाने में एक मामला दर्ज की और फिर यहाँ से एक टीम गई थी मुंबई और जाकर के पीड़िता से मुलाकात की थी। पीड़िता से मुलाकात करने के बाद जो बातचीत हुई है और उसके बाद अब जो है उसको यहाँ रांची लाने की कवायद की जा रही है ताकि वो यहाँ पे आए और यहाँ मेडिकल जांच होगा उसका और 164 के तहत जो कोर्ट में जो बयान दर्ज होता है वो बयान दर्ज कराया जाएगा ताकि केस को आगे बढ़ाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ इस मामले का जो आरोपी है यश उर्फ तनवीर, उसकी तलाश जो है पुलिस ने शुरू कर दी है ताकि चूंकि इस पूरे मामले में वो मुख्य आरोपी है तो क्या कुछ है मामला ये जानने के लिए उसकी तलाश शुरू कर रही है। लेकिन वो पिछले कई दिनों से फरार चल रहा है। पुलिस जो है उसके डोंडा स्थित आवास पे दबिश भी दी थी लेकिन वहां पर नहीं मिला। परिजनों का कहना है कि वो कहाँ है, पिछले 1.5 महीने से उसकी कोई खोज खबर नहीं है, परिवार वालों के संपर्क में नहीं है, वो देश में है अथवा विदेश में है, यह भी कुछ स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे को इन सारे चीजों को लेकर के जो रांची पुलिस है वो उसकी तलाश कर रही है और न सिर्फ रांची में बल्कि उसके जो तमाम जो ठिकाने हैं उन सारे जगहों पे कर रही है। उनके करीबियों के पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी से अगर वो संपर्क करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए। तरह से एक्शन में है, एक्टिव है सब पूरे मामले को लेकर और कार्रवाई तेज कर दी गई है। ऐसे में ये कह सकते हैं मनोज जी, पीड़िता के रांची वापस आने की क्या कोई तिथि निर्धारित है, कब आ सकती है? जी, अभी जैसा कि मैं बता रहा था आपको, पीड़िता ने कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। उसने अपनी सहमति जताई है कि वो इन सारे चीजों के लिए प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के लिए वो तैयार है। वो यहाँ आकर मेडिकल भी कराएगी और 164 के तहत जो बयान दर्ज होता है वो भी बयान भी दर्ज कराएगी। इस बीच में पीड़िता के तरफ से एक ऑडियो जो है वो जारी किया गया है जिसमें 2 युवकों के बीच में बातचीत की 2 युवकों के बीच संवाद है और उसमें बताया जा रहा है कि उसमें एक जो है वो तनवीर है, वो इस पूरे मामले को लेकर के पीड़िता को धमकी देने की बात कह रहा है जिसमें कि अगर केस को उठा ले और नहीं तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। तो ये भी एक मामला सामने आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि सारी चीजों के पीछे में सत्यता क्या है। पुलिस इन सारी चीजों की पड़ताल कर रही है तमाम बिंदुओं पे, तमाम पहलुओं पे। अब आने वाले समय में की पड़ताल कर रही है और कार्रवाई तेज कर दी गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनोज जी।